जन दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर यूं कह लीजिए कि सत्ता हथियाने के लिए इस तरीके की भी हरकत करेंगी, ऐसा भी कोई दिन आएगा, यह मैं पहले से जानता था। अब पश्चिम बंगाल से दोस्तों जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने एक बार फिर से लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसकी आशंका मैंने कुछ दिन पहले आपके बीच में एक रिपोर्ट साझा की थी। उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके के हालात बना दिए हैं, उन्हें देख करके मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। और जब मैंने ये कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो मैं हिंसक घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा था, हिंसक घटनाओं की तरफ अपनी आशंका व्यक्त कर रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट दिए हैं एसआईआर के खिलाफ में, जो आज पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, वो देख करके मुझे लग रहा है कि ये ऐसा होना था। आज नहीं तो कल पश्चिम बंगाल में ये होता जरूर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से भड़काऊ स्टेटमेंट दिए, भड़काऊ बयान दिए, उसका ही एक ये नतीजा है। दरअसल दोस्तों, अब बंगाल से खबर ये आ रही है कि एक बीडीओ दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। वहां पर आगजनी का कहर बरपाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। एसआईआर में जो तमाम रिकॉर्ड्स थे, उन फाइलों को जला दिया गया है, कंप्यूटर को तोड़ दिए गए। कुल मिलाकर के पूरे बीडीओ दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया है। कुछ भीड़ अचानक से वहां पर पहुंचती है, एसआईआर का विरोध प्रदर्शन करते हुए उस पूरे के पूरे दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाता है। वहां पर मौजूद तमाम अधिकारी, जो लोग इस एसआईआर की प्रक्रिया को कंडक्ट करवाते हैं, इस एसआईआर की प्रक्रिया का अनुपालन ठीक तरीके से हो, उस पर निगरानी रखते हैं, वो लोग वहां से जान बचा करके जैसे तैसे भागे हैं। उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, कई तो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, इस तरीके की खबर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल का ये चाकुलिया इलाका है, जहां पर अचानक से 20-25 लोगों की भीड़ पहुंचती है और बीडीओ दफ्तर में जाकर के तोड़फोड़ की जाती है। तमाम उन फाइल्स को फाड़ दिया जाता है, उनमें आग लगा दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जला करके भस्म कर दिया जाता है, जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, वहां पर खुल करके तोड़फोड़ होती है। और ये एक कहानी बयां कर रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जंगल राज की। और दोस्तों, मैं अभी आपको एक और ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद में आप लोग कहेंगे कि ये जो षड्यंत्र है वो कितने बड़े पैमाने पर रचा गया। जब चाकुलिया में मौजूद बीडीओ दफ्तर में आग लगाई जा रही थी, जब इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जब वहां पर हिंसा भड़काई जा रही थी, उस समय दोस्तों जो हमारी फायर ब्रिगेड है, जो फायर फाइटर हैं, वो उस दफ्तर तक ना पहुंच पाए आग पर कंट्रोल पाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। इसलिए जलते हुए टायर उस रोड पर रख दिए गए जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल ना पाए। यानी कि पूरी तरीके से उन रास्तों को बाधित कर दिया गया, ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस बीडीओ के दफ्तर तक ना पहुंच पाए, ताकि वहां पर उस आग को कंट्रोल किया जाए। अब दोस्तों, ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 20 लाख रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है। 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा भी था, एसआईआर से रिलेटेड डेटा था। उन तमाम फाइलों को, तमाम कंप्यूटर्स को आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये करवाया किसने। देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में गुंडा राज और जंगल राज किसका है? ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इस पर मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि ममता बनर्जी इतने दिनों से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो भड़काऊ भाषण दे रही थी, उसका ये जीता जागता एक नमूना है। और इस पर तो एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि जिन इलाकों में एसआईआर को लेकर के ये विरोध किया गया, वहां पर इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसलिए टीएमसी के विधायक लोगों को भड़का करके डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे इसका आरोप
टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मड़ा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जहर उगल रही हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जो भड़काने का काम कर रही हैं, उसका यह जीता जागता उदाहरण है। पुलिस ने खाना पूर्ति की कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उनसे जांच की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है कि किसके कहने पर, किसके इशारे पर आए थे वहां पर वो आग लगाने के लिए बीडीओ के दफ्तर में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो बीडीओ दफ्तर में मौजूद जो कर्मचारी थे वो जैसे तैसे अपनी जान बचा करके भागे हैं, वरना ये जो हिंसक करने वाले जो तथाकथित लोग हैं वो इन अधिकारियों को हो सकता है कि उसमें जो तमाम जो सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया है ना, उसमें उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाता। इस तरीके के मंसूबे से आए थे। तो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया और वो सेंसिटिव डेटा जिसको कलेक्ट करके स्टोर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है तमाम फाइलों में, तमाम कंप्यूटर्स में, वीडियो दफ्तर में, उनको भी पूरी तरीके से जला के राख कर दिया जाता है। फाइलें फाड़ दी गई, सरकारी दस्तावेज को फाड़ दिया गया, जहां जो वहां पर फर्नीचर लगा हुआ था उसके खिड़की दरवाजे सब कुछ तोड़ दिया गया। और दोस्तों ये मुमकिन है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जंगल राज और गुंडे राज में। लिबरल मीडिया आपको ये सब कुछ नहीं बताएगी। आपको ये खबरें बहुत ही लिमिटेड चैनल्स पर देखने के लिए मिलेंगी कि कैसे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कैसे वहां पर हिंसक प्रदर्शन अब देखने के लिए मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का और चुनाव का चोली दामन का नाता है। वहां का एक इतिहास ऐसा रहा है कि जब जब वहां पर चुनाव आते हैं तो या तो चुनाव से पहले हिंसा होगी, चुनाव के दौरान हिंसा होगी, या फिर चुनाव हो चुके हैं, यह भी पता चल चुका है कि कौन सा कैंडिडेट जीता है, कौन सा कैंडिडेट हारा है, तब भी आपको हिंसा देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बनने के बावजूद भी वहां पर हमें हिंसक प्रदर्शन दिखाई देते हैं। तो जिस चीज को लेकर के मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आशंकाएं व्यक्त कर रहा था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की सरजमी पर कुछ बड़ा होने वाला है, और ये जो कुछ भी हुआ इसे देख करके मैं बिल्कुल भी चौंका नहीं हूं, मैं शॉक्ड नहीं हूं देख के, क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से पृष्ठभूमि एक तैयार की जा रही थी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, तो ये सब कुछ होना तो आप लोग समझ लीजिए एक तरीके से तय था। क्योंकि जिस तरीके के भड़काऊ स्टेटमेंट आ रहे थे, आप ममता बनर्जी के बयान देख लीजिए, एसआईआर का विरोध करते करते किस तरीके के बयान दे रही थी। महिलाओं से कह रही थी कि अगर कोई भी बीएलओ आपके घर पर आता है, आप अगर चुनावी एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ भी धांधली अगर पाती हैं तो आप अपने हथियार तैयार रखिएगा, यानी कि किचन में जो कुछ भी बेलन चिमटा जो होता है आप उनको हथियार के तौर पर जो है इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहिएगा। उसके बाद में लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए बोल देती हैं। और जब एसआईआर का इनिशियल फेज था, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू ही होने जा रही थी पश्चिम बंगाल में, उस समय ममता बनर्जी ने तो लोगों से सीधे तौर पर यह अपील कर दी थी कि आप सड़कों पर उतरिए, आप इसके खिलाफ में खुलेआम प्रदर्शन कीजिए, हम एसआईआर की प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, हम इस एसआईआर को यहां पर कंडक्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि ममता दीदी अच्छी तरीके से जानती थी कि एसआईआर होगा तो उनके घुसपैठिए वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे। तो अब फिलहाल इस हिंसा के बाद में जो चाकुलिया इलाके में हुई है, वीडियो जो दफ्तर है उसको आग के हवाले कर दिया गया, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया। तो इस बाबत अभी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी की भी आप उम्मीद लगा करके मत रखिए, हिरासत में लिया गया है, इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने काम भी वही किया है जो पश्चिम बंगाल की सरकार चाहती है। एसआईआर के विरोध प्रदर्शन में ये हंगामा काटा गया, इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। यही तो ममता दीदी चाहती हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया किसी भी तरीके से कंडक्ट ना हो पाए पश्चिम बंगाल पे। एसआईआर की प्रक्रिया हम किसी भी तरीके से कंप्लीट नहीं होने देंगे यहाँ पे, यह है इनकी असली मंशा। और दोस्तों ये हिंसा बताती है कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज और जंगल राज की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी पहुंच चुकी हैं। इन जड़ों को अगर उखाड़ करके फेंकना है तो यकीन मानिए दोस्तों वहां पर सत्ता का परिवर्तन बहुत जरूरी है।
और चूंकि अभी पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में कुछ ही समय का वक्त रह गया है, महीने डेढ़ महीने में वहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब सेंट्रल फोर्सेस का वहां पर डिप्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। और जब तक वहां पर चुनाव चल रहे हैं, चुनावी साल जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है कि वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए और भले ही 2 महीने के लिए सही राष्ट्रपति शासन को लगा देना चाहिए। क्योंकि वहां से जो ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। जो सभ्य समाज है वो इस तरीके की घटनाओं से बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं तो कई लोगों को अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग खोने पड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार कम से कम इन तमाम जो डर है लोगों का, इस पर नकेल कसने के लिए अब केंद्र सरकार को भी कुछ अहम और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।